प्रणाम सभी को बहुत बहुत। सभी का स्वागत नवरात्र की इस पावन बेला में। आज विशेष रूप से हम दुर्गाष्टमी, एक ऐसा पर्व जैसे विशेष रूप से उत्तर भारत में तो बहुत ही ज्यादा कन्या भोजन और इस दृष्टि से पूजन किया जाता है। माँ का स्वरूप जो है छोटी कन्याओं के रूप में, और साथ ही साथ नवमी में भी ऐसा पूजन करते हैं कुछ लोग। तो अष्टमी और नवमी, मतलब अष्टमी पे अपने उद्यापन जिसे हम कहते हैं, पूर्णाहुति कर देते हैं बहुत से लोग अपने इस अनुष्ठान की। कुछ लोग नवमी पे करते हैं। माँ का जो आज का स्वरूप है वो महागौरी है। पार्वती माता ने जब तप किया तो उनका तप से जब तपता है शरीर, और उसे तो उसकी अवस्था जो है, शरीर की अवस्था थोड़ी जीर्ण हो गई, क्योंकि कठोर तप किया। और उस तपस्या के बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि मुरझा जाना शरीर का, या काला पड़ जाना, या कमजोर पड़ जाना। तो भगवान शंकर जी ने उन्हें ये अपना मानसरोवर में स्नान करवाया, और उससे स्नान करके वो निकले तो नए शरीर का उनको पूरा सारा सब कुछ नया हो गया, और एकदम गौर वर्ण हो गई। तो महागौरी, गौर वर्ण, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम था गौरांग। तो गौरांग मतलब जो गौर वर्ण का। तो ये माता पार्वती जी जब इस स्वरूप में प्रकट हुई, और ये बहुत सौम्य स्वरूप है। इसमें जैसे हमने कल देखा था, कालरात्रि का महाकाली का स्वरूप जो था वो बहुत रुद्र स्वरूप। ये स्वरूप एकदम शांत है। पति को प्राप्त करके जो पत्नी का सुख होता है, जो अपने परमात्मा को प्राप्त करके अंतरात्मा को सुख मिलता है, जो भगवान को प्राप्त करके भक्त को सुख मिलता है, जो गुरु को प्राप्त करके शिष्य को सुख मिलता है, ये वो सुख है, एकदम सहज। अब बात हो रही थी नैसर्गिक, प्राकृतिक। ये प्राकृतिक, ये मूल में आत्मा ही जान जाती है उस समय, बस इसमें कुछ करना नहीं होता। वो घटना जिसे अपन थोड़ा सा फैंसी उसमें कह देते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वैसा ही होता है एक्चुअली। ये उसी पल में घटित हो जाता है बस। जैसे रमण महर्षि जी से किसी ने पूछा कि सच्चा गुरु हमारे जीवन में आए, कैसे पता लगे कि सच्चा गुरु है हमारा, या हमारा गुरु है। चलिए बहुत सारे गुरु हैं, मुझे कैसे पता लगे मेरा गुरु कौन है? तो बोले बस तुम्हें पता लग जाए, इतना ही उत्तर। तुम्हारी अंतरात्मा को पता लग जाए। ये मन से परे अंतरात्मा में होने वाली अनुभूति होती है, ये नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक। तो महागौरी का जो स्वरूप है उसमें वहां एकदम सौम्य स्वरूप में है। आइए उन्हीं का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं, और दुर्गाष्टमी के आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। फिर स्थिर नेत्र कोमलता से भर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते, ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों चेलियों को आपस में मिलेंगे। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श। सादर प्रणाम। एक बार देख लेते हैं म्यूट। जी, तो हम लोग आज का जो सत्संग है वो समर्पित रहेगा, समय के हिसाब से देखेंगे। जैसे मुख्यतः हम मोह रूपी राक्षस पर चिंतन करेंगे। तो मोह जब आ जाता है मनुष्य के जीवन में तो भ्रमित हो जाता है, मोह भ्रमित कर देता है, संशय ले आता है। तो ये जो संशय है ये भक्ति का नाश है। संशय भ्रम में डालता है। देखिए यूं तो सारे असुर ही बड़े खतरनाक है ना, 6 असुरों की बात आती है।
लोभ मोह काम काम क्रोध मद मत्सर। इसमें मद ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, एक मद ऐसा है जो दिखाई नहीं, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। जैसे अगर आप देखें कि क्रोध दिखाई दे जाएगा, कोई व्यक्ति कितना भी अपने क्रोध को रोक के रखे, शिष्टाचार के नाम पे कम क्रोध करे, कुछ करे, पर उसके आचरण में दिख जाएगा कि ये क्रोधी हो जाते हैं, इनको क्रोध आ जाता है। या लोभी होगा तो उसका लोभ दिख जाएगा, जिस चीज का लोभी होगा, पैसे का लोभी होगा तो पैसा संभालेगा, संसार का लोभी होगा, जिस चीज का लोभी होगा, भोजन में उसको रस ज्यादा आता होगा तो ज्यादा खा, प्लेट भर भर के खाएगा। तो उससे दिख जाएगा उसके आचरण से कि इसके अंदर लोभ है। कहीं ना कहीं ये छलक जाते हैं व्यवहार में। या कामी व्यक्ति होगा, कामना बहुत है उसकी, चुप चुप के देख रहा है टेढ़ी निगाह से। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में बच्चे बच्चियां बैठते थे साथ साथ, तो एक कोई वयस्क आए सत्संग सुनने के लिए। वो तो त्रिकालदर्शी देख के समझ गए कि आप पहनावे से तो सत्संगी लग रहा है, लेकिन इसके अंदर चोर है। तो कामना वाला जो व्यक्ति होता है, वो ऐसे टेढ़ी निगाह कर करके धीरे धीरे छुप छुप के लड़कियों को देख लिया, तो करने तो सत्संग बैठा है, पर उसके आचरण से ये दिख जाता है कि कहीं ना कहीं लोक व्यवहार में। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी लोक सेवियों के लिए दिशाबोध, वो हमारा मैनुअल है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, डूज एंड डोंट्स है, वो वेद वेद है, स्वयं सेवी कार्यकर्ताओं के लिए वेद है। उसमें अनुशासक के नियम और क्या करा जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ड्यूटीज एंड राइट्स, सब कुछ वो लिखते थे कि तुम्हें अगर किसी गुरु बहन से भी बात करनी है या गुरु भाई से बात करनी है, तो तुम जो है पर पुरुष पर नारी से बात कर रहे हो तो ऊंची आवाज में थोड़ा बोलो, ताकि खुसर फुसर नहीं होनी चाहिए, है ना, कि अलग से खड़े हैं बातें कर रहे हैं, हो सकता है तुम कोई महत्वपूर्ण बात कर रहे हो, पर तब भी इतनी आवाज में तेजी हो, वाणी में इतनी वॉल्यूम हो कि किसी आसपास के व्यक्ति को सुनाई दे। कारण ये कि संसार गलत समझ लेता है, संसार भ्रम में आ जाता है। हो सकता है तुम्हारा भाव अच्छा हो, लेकिन संसार भ्रमित हो जाता है, और ये भ्रम अच्छे अच्छों को हुआ, ये देखा जाए लिस्ट बड़ी लंबी है। नारद जी को भी हुआ, तो नारद जी ने भ्रम में आके भगवान को श्राप दे दिया। गरुड़ जी को हो गया कि ये नागपाश में कैसे बंध गए, ये तो खुद भगवान है, इनके नाम से तो लोग मुक्त हो जाते हैं। सती माता को हो गया, शिव जी और सती माता देख रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वियोग में, और सीता जी के वियोग में वो हिरणी से पूछ रहे हैं, ये हिरणी तेरी आंखें तो मेरी पत्नी सीता जैसी, तू जरूर मिली होगी उनसे, बता कहाँ है। विरह की अग्नि में राम जल रहे हैं, कोयल को देख रहे हैं, अरे कोयल की आवाज आई, ऐसी मिठास तो इन्होंने सीता जी से ली होगी, हो ना हो ये सीता जी को जान। तो आलाप कर रहे हैं विरह में, और शिव जी और सती माता बैठे देख रहे हैं, और शिव जी कह रही है कि शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। चौपाई लिखी है तुलसीदास ने कि शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, अरे भगवान विरह में ये प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसी कैसी बात, ऐसा ठीक नहीं है। और सती माता के सती माता कह रही, अरे ये कैसे आप प्रसन्न हो रहे हो इनको देख के, ये क्या चीज चल रही है, ये तो श्रीहरि है, ये विरह में, ये वियोग में इतना दुखी हो रहे। मतलब वो यहाँ तक हो जाता है कि रामचंद्र जी कहते हैं कि सीता जी, सीता जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं सीता छुप गई है, पर्पजली छुप गई है, सीता तुम कहीं छुप गई हो, ये आंख मिचोली मेरे साथ और मत खेलो। रुदन करते हुए रामचंद्र जी रोते हुए कहते जिनके लिए शिव जी कह रहे हैं, होइए वही जो राम रचि रखा, जो सबकी रचना कर रहा है और सबको देख रहा है, और जिसकी इच्छा से सब हो रहा है, वो अब मायापति ऐसा दास भाव में देखो,
फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि सीता जी आप तो कठोर हो, सब सहन कर सकती हो। क्यों? क्योंकि आप पृथ्वी की पुत्री हो। पृथ्वी, धरती माता सब सहन कर लेती है। सब कुछ सहन करने की क्षमता जिसमें हो वो है पृथ्वी। क्या नहीं सहा इसने, त्रेता, द्वापर, युद्ध, आज कल युग। हम मलमूत्र त्याग कर देते हैं, पृथ्वी पर थूक देते हैं, बहा देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, सब सहन करती है। इतनी ज्यादा सहनशील हमारी माँ है। तो कहते हैं तुम उस माँ की बेटी हो जो इतनी सहनशील हो, इतनी तुम्हारे में कठोरता है। पर हे सीते, मेरे पिता को भी तो याद करो। मैं दशरथ नंदन हूँ, जिसने विरह में शरीर छोड़ दिया। राम के विरह में दशरथ राम राम कहते कहते चले, सदगति तो हुई, लेकिन भगवान के विरह को सह नहीं पाए। तो वो उसको एक लौकिक वो दे रहे हैं एंगल, कि देखो मेरा पिता तो मेरे मुंह में चला गया, तो वो इतने कमजोर थे, तो मैं कितना कमजोर हूँ। और तुम इतनी धैर्यवान हो, धरती की पुत्री हो, मुझसे ये धैर्य धरा नहीं जा रहा, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। ऐसी याचना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, भीख मांग रहा है भगवान, ऐसे रो रहा है। तो सती माता भ्रमित हो गई। अर्जुन को भ्रम हो गया, मोह में भ्रम आ गया कि मेरे लोगों के सामने कैसे युद्ध करूं। कईयों के साथ हुआ, बहुत सारी घटनाएं। ब्रह्मा जी को हो गया कि ये कैसे विष्णु और विष्णु के सखा हो सकते हैं। गोप गोपा सब खेल रहे थे, तो उसमें आता है कि मेंढक जैसे फुदकते हैं, ऐसे ये गोप गोप जो थे बच्चे, गोप उनके मित्र, वो क्या कर रहे हैं, कान्हा के साथ में क्या खेल खेल रहे हैं कि मेंढक की तरह कौन ज्यादा लंबी छलांग लगा सकता है। छोटे छोटे बालक खेलते ना, दो पैर रख के, दो हाथ रख के से उछल के। और बोले हम पार कर गए देखो, और एक दूसरे को गरिया रहे हैं लोकल बोली में। गाली देना गरिया, अरे तेरे बाप को भी कूदना आता है जो तू कूदेगा, देख मैं कूद के। छोटे छोटे बालक आपस में। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो रहे हैं कि कैसी बोली बोल रहे हैं, कैसा खेल खेल रहे हैं, ये कैसे विष्णु और उसकी लीला से चर हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने सबको गायब करने के लिए सब वो किया। और कैसे वो असुर का वध कैसे हो गया, ये कैसे कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। तो सब जगह देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज समझना, ये हम सबको समझनी जरूरी है। हम मोटी बुद्धि से जब आकलन करते हैं तो बहुत बार ये भ्रम आ जाता है हमें, अरे देखो अर्जुन भ्रमित हो गए, अरे देखो ये भ्रमित हो गए, अरे देखो सती माता खुद भ्रमित हो गई। जब भगवान होने के बाद वो भ्रमित हो रहे हैं, तो फिर ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, जगत पिता, ये लोग भ्रमित हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। वरुण जी जो हमेशा साथ रहे, पार्षद वैकुंठ में, जहां पर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रवेश नहीं कर सकते, वहां पर सनकादि ऋषि गए, जय विजय, सारी कहानी तो अभी रावण का वध 2 दिन बाद करेंगे भगवान ना, दशहरे पे। अब वो कौन, जय विजय तो है। अब वो जय विजय जो द्वारपाल है, वो भ्रमित हो रहे हैं, और उन्होंने कि भगवान अभी अंदर शयन कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते, रोक दिया। रोक दिया और आचरण ऐसा किया अशिष्ट, तो उन्होंने भी श्राप दे दिया। अब देखो, सूक्ष्म बुद्धि से हमें कहानी कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन देखना चाहिए ठहर के, साधक को ठहरना चाहिए। भगवान की लीला उस ठहराव में भी देखना कि वो क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये प्रश्न आना चाहिए, जिज्ञासा उठनी चाहिए। तो जय विजय ने कर दिया। फिर छोटे छोटे ऋषि के जो थे वो, शरत कुमार 5 वर्ष की आयु के नग्न अवस्था में घूमने वाले बच्चे की तरह, उसी तरह से रहते थे वो। उनका शरीर 5 वर्ष का, नग्न अवस्था, हमसे एकदम परे। ये भगवान का स्वरूप है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान के पार्षद भगवान का स्वरूप है। नारद जी भगवान का ही अवतार माने गए हैं। इन लोगों को भ्रम हो रहा है, आप सोचो सती माता खुद भगवान माँ, अरे ये भ्रमित हो गई, ऐसा कैसे हो रहा है। ये अर्जुन, बहुत बार लोग अर्जुन के भ्रम को ऐसा कह देते हैं, अर्जुन मोह में बंध गए, अर्जुन मोह में बंध गए। तो समझने के लिए हम कहते हैं ठीक है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से अन्वेषण करें, तो अर्जुन को मोह हो सकता था क्या? जो नारायण का इतना अच्छा सखा है, जो इतना समझदार है कि युद्ध से पहले भगवान का चयन कर रहा है, ना कि भगवान की विभूतियों का, नारायणी सेना का, इसका नहीं कर, भगवान का वर्ण कर रहा है। सदैव भगवान का वर्ण करने वाला मोह में कैसे आ सकता है?
जब तक कि भगवान न चाहे। भगवान के वैकुंठ में ये सब कैसे हो सकता है कि वे एक ने दूसरे को श्राप दे दिया, जाओ तुम जय विजय, जाके तुम राक्षस कुल में पृथ्वी लोक में जन्मो, और तुम इसी क्रोध की अग्नि में, क्रोध और मोह और राग में फंस जाओ जब तक कि भगवान तुम्हें तारना ना, ऐसा हम तुम्हें श्राप दे। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्रोध वाला व्यक्ति अगर अच्छा कोई सदाशयी व्यक्ति होगा और आवेश में आ भी गया, तो वो अपना आत्मूल्यांकन करके ग्लानि के भाव में चला जाए, गिल्ट में, अरे ये हमसे क्या हो। तो उनके मन में ये भी आया, तो भगवान के पास गए और भगवान से बोले, भगवान आप हमें कोई उचित दंड दीजिए, हमने आपके बैकुंठ लोक में आके क्रोध कर दिया, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे अंदर ये क्रोध कहाँ था, ये हम संशय में कैसे आ गए। ये तो आपके पार्षद है, इन्होंने हमें रोका, अगर भले ही लाठी दिखा के रोक दिया, पर हमें तो क्रोध नहीं आना चाहिए। तो यदि आप उचित समझें, तो भगवान ने सनक सनादि सनकादि ऋषियों को बिठाया, सनत कुमारों को बिठाया और कहा कि देखिए ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, ये मेरी ही इच्छा से हुआ है। भगवान की इच्छा से ही सती भ्रमित हो रही है, भगवान की इच्छा से ही अर्जुन भ्रमित हो, प्रमाण है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, प्रमाण है। गीता जी का पहला अध्याय 21वां श्लोक, अर्जुन ने क्या कहा, नीलम तेरे पास गीता जी अगर अभी हो, क्योंकि घर में काफी साफ सफाई चल रही है, व्हाइट वॉश वगैरह है, तो बेटा उठा ले जरा और श्लोक पढ़ दे। 1/21 अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे रथ को युद्ध भूमि के बीचों बीच लेके जाओ। भीष्म देख रहे हैं सामने से, द्रोण देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है युद्ध, क्योंकि अभी शंखनाद हुआ नहीं है, ये क्या हमारे पास आ रहे हैं क्या, वहां से चल के कुछ कहना चाह रहे होंगे। और फिर अचानक युद्ध के बीचों बीच आके रथ रुक जाता है भूमि के। तो फिर ये देख के असमंजस में तो ये भी है, तो हो क्या रहा है, भक्ति ये भी है, भीष्म भी कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि वासुदेव भी आए हैं, अर्जुन भी का रथ, महान रथ, छोटा मोटा रथ थोड़ी, वो चलता था तो हिल जाती थी धरती, कोई चलना शुरू कर दी, यहाँ आना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। तब भगवान ने ऐसी जगह जाके रोका जहां पर भीष्म का नजर और अर्जुन की नजर मिले, और फिर भगवान ने श्लोक में क्या कहा, ले आई क्या गीता। हाँ भैया देख रही हूँ इसका। हाँ देख, भगवान ने कहा हे अर्जुन, जब तक तू देख रही है, अर्जुन को भी यही कहा, हे अर्जुन देख, पश्यान देख, ये देख, भगवान ने से उंगली घुमाई, उंगली हिलाते हुए भगवान ने अर्जुन को से कहा ये देख। अब ये क्या है, तो भगवान की तो उंगली हिल जाए, शिव की भ्रकुटी तन जाए तो प्रलय आ जाती है, विष्णु की उंगली हिल जाए तो सारी सृष्टि बदल जाती है। ये सृजन करने वाले, संचालन करने वाले, विलय करने वाली शक्तियां हैं, मां साधारण शक्तियां नहीं है। तो भगवान ने मोह पैदा कर दिया अर्जुन के मन में। सनत हे ऋषियों, आपके मन में क्रोध मैंने पैदा कर दिया, इनसे ये आचरण मैंने करवा दिया, तो ये ऐसा करे, इनमें सहज ये वही तो प्रश्न उठता है ना यार, इनके सती के मन में क्या भ्रम, सती संशय में आ सकती है, जिसको ये संशय नहीं है लेश मात्र भी कि शिव क्या है, और इसके लिए जो अपना शरीर त्याग सकती है। अच्छा, इनको तो हो रहा है संशय, उधर वो बैठे हंस रहे हैं, राम का वियोग देखकर शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, भोलेनाथ हंस रहे हैं, अरे वाह क्या लीला चल, मजा आ गया, अरे वो विरह में आप हंस रहे हो, और आपका हंसना भी समझ में नहीं आ रहा, उनका विरह भी समझ में नहीं आ रहा, आप उन्हें कह रहे हो ये जगतपति है, ये श्रीपति है, सबकी आत्मा है, तो ये कैसे ऐसे वियोग में इतना रोते फिर रहे हैं, गोपियां वियोग में, विरह में, उद्धव ये तो कह रहे हैं ये कैसा, ये क्या है, क्या रोना धोना लगा रखा है, ब्रह्म हो तुम भी, वह है ब्रह्म, तुम क्यों परेशान। तो राधा जी को ज्ञान देने चले गए, जिनकी चरण धुली ब्रह्मा जी लेते हैं उन गोपियों को समझाने चले गए, जिनसे भगवान ने ये सीखा कि अनंत सर्व धर्म परित्याज्य, ये जो श्लोक है ना गीता जी का, जो अर्जुन से कहा भगवान ने, सर्व धर्म परित्याज्य, संतगण कहते हैं कि ये सर्व धर्म परित्याज्य वाली बात जो है, ये कृष्ण जी को किसने सिखाई, बोले गोपियों ने, इसलिए गोपियों को अपना गुरु कहा है भगवान, राधा और अन्य सभी गोपियां मेरी गुरु है। और ये बड़ी बात, और इसका भी प्रमाण है, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं है, अब प्रमाण के रेफरेंसेस अपन देखो, वो नोट्स बनाने पे समझ में आएंगे, और फिर उस ग्रंथ को उठाओ तो समझ में आएगा। रास पंचाध्यायी नाम का एक ग्रंथ, रास पंचाध्यायी ग्रंथ में
5 अध्याय हैं, पंचाध्यायी। और गोपियों की रास की बात, और गोपियां जो है वो भगवान से कह रही हैं, भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि देखिए, आपको अपने पति का सेवा करनी चाहिए, बच्चे की सेवा करनी चाहिए, पशुओं की सेवा करनी चाहिए, मतलब आपके जो धर्म है उनका आपको निर्वाह करना चाहिए, आप गृहस्थ हैं। 10 साल का कृष्ण उपदेश कर रहा है। आप जो ये मेरी बांसुरी की आवाज सुन के दौड़ आती हैं, भगवान धर्म, सही कह रहे हो कृष्ण, तुम धर्म के वेदता हो, धर्म वेदता, धर्म तुमसे प्रकट हुआ है, तो तुमने जो बातें कही बिल्कुल सही कही, लेकिन ये लागू हम पर नहीं होते। गोपियां कह रही है हम पर लागू नहीं होते। देखो आप क्या स्थिति है। और गोपियां कौन है? जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो बादल आ जाते थे, सुनने के लिए प्रकृति इकट्ठी होती थी। यमुना जी की लहरें उछल उछल के कृष्ण को छूना चाहती। कृष्ण यमुना के घाट पर महारास हुआ करता था। मतलब रास किसे कह रहे हैं? छोटी मोटी घटना थोड़ी होती थी। ये थोड़ी है कि आज देखो आप, हम लोग कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट सुने जिसमें बहुत सारे संगीतज्ञ बैठकर संगीत बजा रहे हों, वादक बजा रहे हैं, गायक गा रहे हैं, तो कितना बढ़िया फ्यूजन, और लगता है कि अरे वाह क्या कंसर्ट देखा हमने, क्या वीडियो देखा इसका, इतने सारे संगीतज्ञ, मजा आ गया। तो जब उसमें हमारी आत्मा थिरक जाती है, मन थिरक जाता है, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, स्वयं भगवान संगीत पैदा कर रहे हैं, शिव का नाद पैदा हो रहा है, कृष्ण की बांसुरी से ईश्वर पैदा हो रहे, ये सब। तो मेघ भी सुनने आ गए। लेकिन अब मेघ गर्जन कैसा कर रहे हैं? देखो, जब जब इसे कहते हैं संगत। संगति किसे कहते हैं? हम और आप जो बैठते हैं संगति, जब भगवान के साथ बैठते हैं, चाहे माला करने बैठो, चाहे ध्यान करने बैठो, चाहे संगीत का भजन करने बैठो, चाहे ये सत्संग चल रहा है ये बैठो, किसी भी रूप में, चाहे पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं हम, गुरु जी कह रहे हैं, इसमें गुरु की संगत हुई कि नहीं? संगत बैठानी पड़ती है, संगत ऐसे थोड़ी बैठ जाती है। जब दो देखो जुगलबंदी होती है ना, तो एक ने, गायक ने गा दिया, वो तबला ने, उसने उसी, नाचने वाला नाच भी रहा है उसमें, और वो, वही उसने बांसुरी पे सुर छेड़ा, वही तबले पे आ गया, वही हारमोनियम पे आ गया, वही गाने वाले ने कंठ से गा दिया। ये जुगलबंदी होती है ना, ये बैठानी पड़ती है। और जो इस संगीत को जानने वाले होते हैं, वो फिर उस पर ताली पीटते हैं, आहा हा, क्या इसने इसी को, इसी का, इस आवरण कहते हैं, इसी को आवृत करके बार बार प्रकट कर दिया, वाह। उसी टुकड़े को उठा के बार बार बैठा दिया अलग अलग लोगों ने। संगत बैठानी पड़ती है, उनको संगत में बैठाना पड़ता है। तो गोपियां कौन है? तो ये कह रही हैं कि जब बादल आए और बांसुरी बजी, बादल आए, तो बादलों ने गर्जन कैसा किया? अब बादल तेज गर्जन नहीं कर, काले मेघ आए हैं, श्याम सुंदर ने बुलाए हैं, साधारण मेघ नहीं है, बरस पड़े तो इतना पानी के बस। अब वो मेघ गर्जन कर रहे हैं। मेघ अपनी आवाज कैसे बताएं? गर्जन से। लेकिन उनका गर्जन कैसा है? बोले ये ये इसकी बांसुरी की जो तान है, धुन है, उससे मेल करता हुआ वैसा मध्यम मध्यम गर्जन कर, ये गोपियां हैं। जो भगवान ने कहा कि आप हमारी गुरु हैं, तो बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये हम पे लागू नहीं होता। रूल ठीक है पर हम पे लागू नहीं होता। जब उस दृष्टि से देखते हैं ना, भगवान जान तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो तुम्हें जान जाए, लेकिन जाने का, बोले जिसको तुम जानवाना चाहते हो। गुरुदेव लिखते हैं गायत्री 40, जाना तो तुम्हें हो जाए, पारस परसु खुदा तुझाई, तुम्हें जाने तुम्हें हो जाए, लेकिन तुम्हें जाने कैसे? तुम जिस पे कृपा करो सो जाने, और नहीं तो ऐसा भ्रम। हे अर्जुन देख, आहा जय हो, लाइट चली गई। हे अर्जुन देख, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। देखो हमारे जैसा कलयुगी तामसी व्यक्ति कहता है हे अर्जुन देख, तो लाइट चली जाती है, दिखना बंद हो जाता है। हम क्या दिखाएंगे? भगवान दिखाता है। देख ले, श्लोक ले ले, क्या कह रहे हैं भगवान। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरु सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। हाँ, तो ये तो उन्होंने कहा कि हे अच्युत मेरे रथ को ले चलो, अगला श्लोक ले। अब वो कहेंगे ले जाने के बाद कि देख, पश्यान अर्जुन, हे भरत देख, ये तेरे यावद् दादा खड़े। हाँ बोल। यावदेतान्निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ भी पढ़ दे उसका। और दोनों के एक साथ पढ़ दूं भैया?
हाँ, पढ़ दे, पढ़ दे। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया जाए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। उसके आगे वाला श्लोक भी पढ़। अभी भगवान कहाँ बोले? भगवान एक बार बोले पहले अध्याय में। अगला श्लोक ले ले। आवाज आ रही है? योत्स्य हाँ, हाँ हाँ। जी। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् या य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। और आगे अगला श्लोक है। भगवान उवाच, देख भगवान ने बोला है। भैया अभी तो संजय उवाच है, इसके बाद भी। अच्छा, भगवान हम्म, बोलेंगे ना इसमें कि हे अर्जुन, चलो उसके कोई बाद नहीं, श्लोक देख। इसमें अर्जुन ये है, उवाच। भगवान ने कहा है उंगली घुमा के, ये देख अर्जुन, ये जो युद्ध भूमि में खड़े हैं तेरे साथ में लड़ने के लिए, तो भगवान ने, चलो अपन मूल पे चलते हैं, प्रमाण मिल जाएगा गीता जी में कि जब भगवान ने उसको उंगली घुमा के कहा, पश्यान अर्जुन, देख, हे भारतवंश, कुंती पुत्र। अभी देखो, अर्जुन खुद निमंत्रण लेकर गया था भगवान, भगवान युद्ध का निमंत्रण है, आइए युद्ध करें। कौरव ने युद्ध बुलाया है और क्षत्रिय तो इस दिन के लिए तरसता है। तो ये वो अर्जुन है जो बिल्कुल स्पष्ट था, इसके मन में कोई संशय नहीं। लेकिन ये अर्जुन भ्रमित कैसे हो गया? जब भगवान ने अपनी माया घुमाई तब। वो नारद जी जो दिन भर नारायण नारायण गाती थी, वो कैसे श्राप दे गए? पार्वती जी ने पूछा, ये क्या बात हुई? शंकर जी ने कहा, ये कथानक मुझे सुनाइए, ये आपने जो विचित्र कहानी शुरू करी है इसको पूरा करिए। ये तो मेरे गुरु हैं नारद जी, मेरे गुरु के बारे में आपने जो बात बताई, मेरे को ये पच भी नहीं रही, स्वीकार भी नहीं हो रही, और मैं अब इसे विस्तार से जानना चाहूंगी। इसलिए हे प्रभु, ये बताइए कि नारद जी को भ्रम हुआ, ये संशय हुआ, ये कैसी कार करता है? ये कैसा विरह है राम का, जब कह रहे हैं कि सीता तुम कहीं छुप गई हो, जानबूझ के मेरे से दूर चली गई हो। इसे संभ्रम विरह कहते हैं। विरह भी कई तरह का होता है। संभ्रम, जैसे खेल खेल में, अरे तुम सच में छुपे हो ना कहीं, कहा ना। यशोदा कह रही है तुम कहीं छुप गए हो, मुझे मिल नहीं रहे हो, आंख में चौड़ी खेल रहे हो मेरे साथ। ये सब सत्संग की कृपा से जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह कैसे भागेगा? बिना हरि कृपा से हम आप बैठ ही नहीं सकते। बैठे और हरि कथा का श्रवण किया, ये सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। उसके बिना मोह नहीं भागेगा। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की कथा मतलब, पीछे भी निवेदन हुआ था, कथा वो जो व्यथा मिटाती। तो भगवान की लीला, भगवान की कथा को हम सुनेंगे, देखेंगे, तो उससे हमारा मोह चला जाएगा। और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाएगा भगवान के मन में, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। अनुराग मैंने क्या? भक्ति। भक्ति कब आएगी जीवन में? जब मोह हटेगा, जब ये संशय आ गया। हे अर्जुन, संशय को त्याग। कहाँ संशय लेके बैठ गया? उठ, अभी युद्ध कर। भगवान ने पहला उद्घोष यही दिया उसको, शुरू की बातों में सबसे पहले यही कहा। तो ये कहाँ लेके बैठ गया संशय? जबकि अब मूल क्या है? भगवान गुरु रूप में तो खड़े हैं, सारथी रूप में तो नौकर हैं। श्री जी महाराज, आपने कहा युद्ध की भूमि के बीचों बीच ले चलो, रथ को ले चलते हैं। लेकिन फिर भगवान होने के नाते जैसे ही उसको अपनी माया का वो दिया, अब वो माया में बंधा, नारद माया में बंधे। और ये लोग भी इसीलिए बंधे। अर्जुन, जो कि इतना स्पष्ट था, जो इतना सरल था, जो उच्च कोटि का साधक था, शिव जी का इतना बड़ा उपासक, नारायण के हमेशा सदैव साथ रहने वाला, इंद्र का पुत्र, इतना सब कुछ होने के बाद भी इंद्र स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। अब इतना सब होने के बाद भी अर्जुन भ्रमित नहीं होते, अगर भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से, याद रखना, भगवान की इच्छा से भ्रमित नहीं होते, या वो जय विजय को भगवान की इच्छा से श्राप ना मिला होता सनत कुमारों द्वारा, तो ये सब लीला नहीं हुई होती।
भगवान का अवतार लेने का मतलब होता है उनकी मानवीय लीलाओं के माध्यम से शिक्षण देना। एक कोई युद्ध करना है या किसी का वध करना है, वो भी उसको तारना है, वो एक उद्देश्य होता है कि रावण को तार के वापस भैया जय विजय पार्षदों को वापस बुलाया जाए, या इसको मार के, कंस को मार के, अलग अलग समय पे दुर्योधन का नाश करके इन सबको मुक्ति दी जाए, वो एक उद्देश्य होता है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ महाभारत ही तो थोड़ी कृष्ण का जीवन है, सिर्फ युद्ध ही थोड़ी राम का जीवन है। उसके अतिरिक्त जो वो वनवास गए, सबसे मिले, सब उनके साथ समय बिताया, ये सब भी तो भगवान को करना है, ये लीलाएं भी तो करनी है। और उनके जो पार्षद, उनके जो भक्तगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको दर्शन देना, उनके साथ रहना, इसीलिए भगवान बार बार आते हैं। अवतारों के आने के कई उद्देश्यों में ये मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि उन्हें अपने लोगों के साथ में मानवीय काया में आके लीला करनी होती है, इसलिए मानवीय काया को इतना महान भी माना। तो जब तक मोह रहेगा तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। और ये सत्संग इसमें मदद करता है। तो सती और शिव जी ने राम के विरह को देखा। आप सोचो राम कौन है? सीतापति राम। श्रुतियां ये कहती हैं कि सीता उनकी आत्मा है, कृष्ण और राधा एक दूसरे की आत्मा है, तो अलग तो है ही नहीं। दो शरीरों में एक ही आत्मा व्यापित हो रही है। लीला दृष्टि से देखो तो सीता में ही, सीता रूपी आत्मा में राम रूपी परमात्मा रमण करते हैं। अब जो हमेशा उनमें रमण कर रहा है, वो उनसे विरह वियोग में कह रहा है, अरे तुम कहाँ छुप गई। जो नित्य संयोग में रहते हैं, नित्य संयोग में, कलयुग में भी जब सच्चे संत जमुना जी के पास बैठते हैं तो उस समय के रास का रस ले लेते हैं, जो कभी यमुना के किनारे गोपियों और कृष्ण के बीच में होता। अगर सच्चा संत होगा, जिससे वो बैठेगा तो जमुना में आज भी, इसलिए कहते हैं कि जमुना जी जो है वो नित्य सिद्ध है, इनके पास वो रस आज भी है। हे जमुना, अब तो कृष्ण नहीं है, कभी तुम्हारे घाट पर इतना बड़ा रास हुआ करता था, महारास, तो अब तुम अभी भी उसी तरीके से चल रही हो। तुम्हारी गति में, यमुना जी की व्याख्या करते हुए संत कहते हैं कि जमुना जी जो है, कि जमुना जो है वो कृष्ण और राधा के हृदय की धड़कन है। जब कृष्ण और राधा का हृदय धड़कता है, वो राधा मतलब राधा प्रतिनिधि है सभी गोपियों की, है ना। राधा सिर्फ राधा को ये नहीं देखना कि एक राधा के प्रति, सभी के प्रति भगवान का वही सम्मान भाव। तो सभी गोपिकाओं के और भगवान श्री कृष्ण के हृदय की धड़कन जैसे धड़कती है, और उससे व्यक्ति की हम वो देख लेते हैं कि ये किस, अच्छा अभी रिलैक्स उसमें है, अभी आवेश में, हृदय की धड़कन बता देती है। इन दोनों के जो संग का धड़कन है, वो जमुना जी की लहर है। तो सत्संग वो कहते हैं कि जमुना जी आज भी आपके अंदर वही थिरकन, वही धड़कन, वही पल्स चल रही है आज भी। ये इससे प्रमाणित होता है कि नित्य सिद्ध है आप। गंगा जी में आज भी शंकर जी के स्पर्श का, विष्णु जी के स्पर्श का, ब्रह्मा जी के कटौती से निकली और वो सब स्पर्श करके आई, वो सारे गुण लेकर बैठी है। क्यों? जो गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है सत्युग की वापसी, उसमें बड़ा जोरदार चीजें लिखी हैं। उनकी तो घोषणाएं ऐसी ऐसी हैं जो कभी कभी, वही है जिसको समझ में समझाना चाहे वो समझे, हमें तो मूलमती को क्या समझ में आए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक घोषित किया हुआ है कि आने वाले समय में जमुना वो स्थान फिर प्राप्त होगा जो कृष्ण के समय में था। और जैसे जो गंगा की आराधना की और उपासना का भी कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी गंगा जमुना महान हमारी नदियां हैं, माएँ हैं हमारी है, लेकिन फिर भी गंगा के प्रति आकर्षण ज्यादा सहज है अभी वर्तमान में भी। तो ज्यादा ये हो जाता है कि गंगा जी के दर्शन करते हैं, और जमुना जी के प्रति भी है, लेकिन एक मन में जो हमारी पोजीशनिंग हो रखी है एक तरह से, तो भगवान गुरुदेव लिखते हैं कि आने वाले समय में यमुना को वो स्थान प्राप्त हो जाए जो भी गंगा को। ऐसी ऐसी घोषणाएं करी हमने, मथुरा केंद्र होगा संसार, अभी ये गंगा हरिद्वार इस तरह से ही सब केंद्र है, मथुरा केंद्र होगा, ऐसी घोषणाएं लिख के गए। तो ये जो नित्य संयोग में रहने वाले भगवान हैं, जो एकदम एक दूसरे के साथ में दो अलग अलग पुरुष और नारी के शरीरों में होते हुए भी नित्य संयोग कर रहे हैं, वो विरह विकल दिखाई दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, विरह विकल नर इव रघुराई, हो जत विपिन फिरत दो भाई। दो भाई हैं, फिर रहे हैं,
और विरह विकल होके एक दूसरे के साथ में, अरे लक्ष्मण कहाँ गई सीता, अरे भैया क्या, वो भी परेशान हुए घूम रहे। ये जो विरह है, ये कैसे, ये वियोग कैसे, तो अब वियोग जाए कैसे। अति विचित्र प्रभु चरित, जान ही परम सुजान। शिव जी हंस रहे हैं, शिव जी को समझ नहीं आ रहा है, दुखी है, लेकिन शिव जी क्यों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह क्या लीला है। क्योंकि वो देख रहे हैं, संशय नहीं कर रहे। जहां संशय बुद्धि आएगी, जहां तर्क लगाएंगे, वहां भक्ति चली जाएगी। संशय, तर्क लगाने का मतलब, देखिए अगर जिज्ञासा की दृष्टि से कोई चीज आ रही है मन में, सती माता के मन में जिज्ञासा उठी, तो उन्होंने फिर शिव जी से पूछा। अब शिव जी ने कहा कि आप देखती रहिए बस, अभी समझ में आ जाएगा, आप खुद देखें। लेकिन हम संशय लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर सहज हो जाएगा भक्त, जो हो रहा है होने दो, सहज स्वीकार है, तो सब ठीक है। राजा बलि सहज है, भगवान आए वामन अवतार में, सब ले लिया उनसे, सब छीन लिया, जो कुछ था सब ले लिया। कथा लंबी है, आप लोगों को पता है कि उन्होंने कैसे उस अवतार में किया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करके पूछा कि हे भगवान, आपको कोई निर्मल मन से, शुद्ध मन से एक लोटा पानी भी अर्पित कर देता है, तो आप उसे उत्तम गति प्रदान कर देते। कोई आपको घास से पूजन कर दे, तो आप तो उसको पूजन स्वीकार कर लेते और उसे ऐश्वर्य दान दे देते हैं, सुख संपत्ति दे देते हैं, उसे उत्तम गति दे देते हैं, अच्छा कुल दे देते हैं। तो फिर ये तो सब कुछ दान कर दिया इसने, सब कुछ जो कुछ था सब दे दिया, प्रजा दे दी, पशु दे दिया, परिवार दे दिया, सब आपको अर्पित कर दिया, सारा साम्राज्य तेरा मेरा, आज से तू मेरा नौकर, ठीक। तो इसको इतना कष्ट क्यों। तो भगवान वहां ब्रह्मा जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि अब भगवान जिसको जन्माना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी के मन में भी संशय कि क्यों, अब यहाँ जिज्ञासा आई है तो उत्तर दे रहे हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी के मन में, उसी जगत पिता के मन में संशय आ गया, तो भ्रम में आके, मोह में आके वो क्या करते फिर रहे हैं, सारे गोप वालों को छुपा दिया, सब कर दिया, गायों को ले गए, सब ले गए, और भगवान ने पूरी लीला से नया प्रकट कर दिया, वहां कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ब्रह्मा सोच रहे हैं सब तो मेरे पास है, बलदाव तक मेरे पास है, ये अकेला, ये सब कुछ वापस, यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं चला। बाकी लोगों को लग रहा है कि सब हमारे बच्चे में कृष्ण में हो गया है, वो कृष्ण ने सबका रूप धर लिया। पशु, अरे हमारी गाय दूध इतना देने लगी, इसमें मिठास अलग आ गई। और भगवान ने ये लीला करके सबको कृष्ण का, कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने वाली जितनी माताएं थी, सबको वो सुख दे दिया कि नहीं दे दिया। लीला इसलिए भगवान ने करवाई, इन सबको सुख भी देना है, उनको भी पाठ पढ़ाना है कि अरे तुम जगत पिता तो हो, लेकिन भ्रम तुम्हें भी हो। इसलिए ये भ्रम वैसा भ्रम नहीं है। हम क्या कहते हैं, मोटी बुद्धि के लोग ये समझते हैं, अरे देखो सती माता को भ्रम हो गया, हमें हुआ तो क्या बड़ी, हम इसका दुरुपयोग करते हैं। इसका दुरुपयोग मत करना, बुद्धि बड़ी चतुर है, मन बहुत नालायक है, इसका दुरुपयोग कर लेगा। अरे देखो जब नारद जी के साथ हो गया तो हमारे साथ हो गया, क्या बड़ी बात। अरे गरुड़ जी के साथ हो गया, हमारे साथ हो गया तो क्या बड़ी। और फिर हम इन लोगों को इस दृष्टि से भी देखने में, अरे अर्जुन भ्रमित हो गया, अरे कौन भ्रमित कर सकता है अर्जुन, जब तो भगवान ना चाहे। वो भगवान ने चाहा था, क्यों, क्योंकि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो हम और आप गीता पढ़ रहे होते क्या। संसार को गीता का ज्ञान प्रकट होना था, इसलिए भगवान ने अपनी माया का जाल बिछाया। उन सब माताओं को कृष्ण का सुख मिलना था, इसलिए भगवान ने ये जाल बिछाया। नहीं तो उनकी इच्छा के बिना जय विजय को श्राप मिलता ही क्यों, तो आना था। इसलिए नारद जी के साथ ये सारी घटनाक्रम करवाई। और नारद के अंदर फिर वो आ गया, अरे आपने हमारे साथ मजाक किया, हमारा उपहास करवाया और नारी का वियोग करवाया, अब आपको भी वियोग में जीना होगा। अब वो वियोग कितना, क्या कुछ कर प्रकट करेगा, भगवान दूर की देख पा रहे हैं, हम थोड़ी देख पा रहे हैं किससे क्या श्रृंखला जुड़ी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा, हाँ जी, आपको लग रहा है वो कष्ट में है, पर उसने ऐसा राजा ना आज हुआ आज तक, ना होगा भविष्य में, इतनी बड़ी घोषणा करी उनके लिए। इसने मोह को जीत लिया, इसने मोह को जीत लिया ब्रह्मा जी। और रही बात आपके प्रश्न की कि इसको, क्योंकि आपको लग रहा है इसको कष्ट हुआ, वैसे कष्ट नहीं हुआ, मैंने तो इसका कष्ट दूर किया है। भगवान कष्ट दूर कैसे करते हैं, बोले सबसे पहले धन ले लेते हैं, धन ले लेंगे भगवान, और क्या ले लेंगे, बोले कुल ले लेंगे तुमसे, शिक्षा विद्या ले लेंगे, ये जो बाहर की शिक्षा विद्या, जो जो तुम में अहम पैदा करने वाले लक्षण पैदा कर सकता है, वो सारे कारण दूर कर दें। अहम कहाँ कहाँ से आ रहा है, सोच कर देखिए मोटी बुद्धि से।
शिव जी ने भी भागवत जी में ये बात कही है, थोड़े दिन पहले के सत्संग की बात हुई, वहां भी प्रमाण, उन्होंने भी यही बातें कही। क्या? कि स्तंभ आ जाता है, स्तंभ यानी ऐंठ आ जाती है, ऐंठ अकड़ आ जाती है। कुछ देर पहले अपन बात कर रहे थे कि मद एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, बाकी चीजें तो फिर भी दिखाई देगा, ये सूक्ष्म, मतलब बाकी सब इतने सहजता से समझ में आ जाएंगे थोड़ी देर किसी के साथ, लेकिन उसकी ऐंठ पकड़ने के लिए बड़ा सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, देखने वाले को भी और जिसके अंदर ऐंठ है उसे भी। उसमें जिसमें है उसे तो लगता ही नहीं कि वो अहंकारी, उसे लगता है वो सहज है, इतना सूक्ष्म है ये। तो भगवान ने कहा कि ऐंठ दूर करनी होती ना जब किसी की, यूं कह लो कि कृपा, यही तो कृपा है, भगवान हमारे अंदर के राक्षस को मार रहा है, यही कृपा ही तो है। तो ये कृपा करने के लिए भगवान हमसे पहले मद को दूर करने के लिए भगवान ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। जितना गहरा वायरस होगा उतनी गहरी वो चल करेंगे। कर दिया बंद कमरे में 15 दिन कोविड आ गया तो नहीं, बाकी कोई सर्दी जुकाम हो तो थोड़ी बंद करेंगे, इसके लिए बंद कर दिया, अकेला आइसोलेशन कर दिया ना, क्वारंटाइन। इसका क्वारंटाइन क्या है? इसका क्वारंटाइन ये है कि पहले इससे जो इसके कारक है वो छीन लो। क्या छीन लो? तो बोले वो छीन लिया, पैसा, धन ले लेगा भगवान, समाज में संसार में जो यश है वो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे अहंकार आ रहा है। हमारा सत्संग देखो, ऐसा लोग सुनते हैं, बड़े बड़े आते हैं, अरे देखो ये गुरु जी माता जी से मिले हुए लोग भी हमें सुन रहे हैं, बस गया। ये कल्याण कर रहा है हमारा कि अकल्याण कर रहा है, हमें यही नहीं पता चलता। हम अभी भी संशय में हैं, हमें नहीं पता लग रहा, हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं गुरु जी का। कल वीडियो बनाने में देर हो गई, परसों तो अरे भैया वीडियो को भेजो, तो एक हमारी गुरु बहन है वहाँ अमेरिका में बैठ के, बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से भी और इसकी दृष्टि से भी समझदार है, गहराई रखती, नजर गहरी है उनकी, सूक्ष्म अच्छी बुद्धि है, गुरु जी को तत्व से देखती है। तो उसने बोला, अरे यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू गुरु जी, यू आर डूइंग अ ट्रू सर्विस टू गुरु जी। और हम पढ़ के अहंकार ले रहे हैं कि देखो हमारे अंदर हम कर रहे हैं सच्ची सेवा गुरु, हमें ये अभी तक नहीं पता लग रहा। जब हमने ये पढ़ा हमने कहा भाई भगवान अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा गुरु जी, हम अपना कल्याण करने के अकल्याण कर, अहंकार जहां बढ़ रहा है भगवान काम को नहीं करने देगा, होने ही नहीं देगा। उसकी कृपा ये है कि हटा देगा सारे वो कारण, हटा देगा, मान हटा देगा, अपमान कराएगा। हमसे अपमान सहन नहीं होता, अपमान सहना सीखो। भगवान ने नहीं सहा क्या? कष्ट सहना सीखो। भगवान ने कौन से हृदय के भक्तों के हृदय में अपने कौन से चरण स्थापित किए? राम जी ने। तो बोले वो दंडकारण्य वन में गए थे जब, पैरों में जो कांटे चुभे थे ना, वो भक्तों के हृदय में, भक्त वो जो भगवान की पीड़ा समझे कि भगवान ने हमारे लिए जूठन उठाई कि नहीं, पत्थर उठाई, जूठन उठाई, भगवान ने हमारे लिए रथ हाका थे, भगवान ने हमारे लिए नंगे पांव चले कि नहीं, हमारे लिए मतलब भक्तों के लिए तो आए थे। तो क्या जरूरत थी ये सारी लीला करने, ताकि इससे हम सीखें। अब वो नंगे पैर चल रहे हैं, कांटे उठा चुभ रहे हैं, फिर भी पत्थरों पे चल रहे हैं वनवास में। अभी तो सीता नहीं गई दूर, जब साथ में तब भी चल रहा है। ये क्या हो रहा है? भगवान हमारे लिए कष्ट उठाता है, लेकिन हम ये देख नहीं पाते। अरे हमारा पति छीन लिया, अरे हमारा बच्चा मर गया, अरे हमारा नुकसान हो गया, घाटा हो गया, अरे हमारा वो, जहां तेरा राग है बेटा भगवान तो उसे हटाएगा ही हटाएगा। कोई राग का मतलब नहीं, नहीं हमारा है जो हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल गलत, देखा ही नहीं। मनुष्य मोटी बुद्धि से देख। हम लोग पीछे वृंदावन गए थे, हमारी गाड़ी का टायर गया, तो हम एक दुकान पे गए, इन लोग को वृंदावन छोड़ के हमें वापस जाना है। आप लोग को जिनको पता रहता है कहाँ कहाँ हूँ, तो वहाँ रास्ते में टायर फट गया, तो एक तो उस पे गए टायर की दुकान। वो सज्जन जो वहाँ मुनीम जी थे एक तरह से, मथुरा के बाहर ही, तो वो ब्रज का पूरा परिवेश था, वैसे ही बोली, वैसा ही सब कुछ, आज भी उसका असर तो दिखता ही है। तो वो हमसे बातचीत करने लगे, उसने कहा भैया दूसरे टायर भी खराब, हमने कहा बदल दे जो बदल। बैठे थे उसके साथ, तो बाबूजी बैठे थे, बाबूजी ने कहा कहाँ से आए बेटा, ये वो बातचीत शुरू हुई। तो हमने कहा अभी तो तपोभूमि गए थे, वहां से आ रहे हैं, फिर टायर चेंज कराऊंगा, वहां जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, श्री राम शर्मा जी के शिष्य हैं जी जी। अरे आप जानते हैं? थोड़ा सा हमें नहीं पता था कि वो इतना जानते होंगे, मतलब तो हमने थोड़ा सा अपना परिचय गुरुदेव का देने का प्रयास किया, गुरु का परिचय देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि सामने से प्रश्न आया। ऐसा नहीं कि गुरु का प्रचार करते रहो, जो नहीं सुनना चाहे उसे भी सुनाओ,
तो उन्होंने खुद से ही कहा, डॉक्टर ने कहा हाँ जी गुरुजी तो ऐसे-ऐसे हैं। आप कब से? बता दिया। 2 मिनट में हमने बात संक्षेप में कर दी तो उन्होंने कहा, "आप गुरुजी को इतना नहीं जानते जितना हम जानते हैं। राम शर्मा जी से हम मिले हैं, इतनी बार मिले हैं, इतनी बार मिले हैं। वो भी हमारे सामने स्थापित। अरे हमने जब जय हो आप, जय हो, प्रणाम।" अब बात शुरू हुई। अब एक जगह जाके वहाँ अब वो ये घोषित कर रहे हैं बार-बार और प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने गुरुजी को तुमसे ज़्यादा जाना है। बेटा तुम तो छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता है। तो एक जगह जाके वो 3-4 मिनट की वार्तालाप के बाद में एक ऐसे स्थान पे वो पहुँच गई बात, जो कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन वो गुरुदेव की निंदा वाले मोड में चले गए। तो हमने मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी अब हम हैं धर्म संकट, हम इनको शांत कराएँ या हम यहाँ से चले जाएँ? करना क्या है ये बताएँ? क्योंकि हम सुन पाएँगे नहीं ज़्यादातर, हमारी निष्ठा आप में है। अब हम इस संशय में भी हैं कि हमारे अंदर कौन-सी वृत्ति है जिसका आप नाश, अब पढ़े लिखा आदमी कई बार ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा कि तू लड़ा क्यों नहीं मेरा, वो सुन के किसी ने मेरे बारे में बुरा कहा तो तूने क्यों नहीं झगड़ा किया गुरु की बुराई सुन के आके? और किसी से कहा कि तू क्यों झगड़ता फिरता है गुरु की बुराई सुन के, मेरी नाक क्या कागज की है क्या जो तू झगड़ा कर? हमारे दिमाग में दोनों कही हुई सुनी हुई बातें चली। मैंने कहा कि अब हमारे में कौन सी वृत्ति है, हम डरपोक ज्यादा है कि हम झगड़ा ज्यादा करते हैं? पत्नी की दृष्टि से देखें तो झगड़ा ज्यादा करते हैं। तो क्या करें गुरु की दृष्टि से? इतनी देर में गुरुदेव ने समाधान कर दिया। हमें एक ऐसा फ़ोन आया, मंजरी दीदी का ही था लेकिन ज़रूरी था, गोपा की तबीयत खराब चल रही थी। हमें फ़ोन उठाना था। मैंने कहा बाबूजी हमें फ़ोन लेना पड़ेगा, यहाँ तो ज़रूरी है, कोई ना कोई बात। हाँ बेटा आप बात करो। तो हमने बात करी, हमने कहा अब ये भी पता नहीं कि गुरुजी ने करवाया है कि संयोग बैठा है। मतलब ये इसके लिए कराया है कि अभी हमें फिर बैठाने वाले हैं। करवाया तो गुरुदेव ने। बैठ गए हम 2-3 मिनट बाद फिर उनके पास आए। हमने कहा हम तो तभी हटेंगे जब गुरुजी चाहें। अब हमें करना क्या है ये भी गुरुजी बताएँ। हम उन्हें सुन ही नहीं रहे, हमारी अपनी संवाद चल रहा है। इतने में उनका फ़ोन बज गया। बोले बेटा मुझे ये फ़ोन लेना पड़ेगा। मैंने जी बाबूजी। उसके बाद हमें वो टायर वाला बुलाने आ गया, भैया आ जाओ देख लो, ये कर दिया, वो कर दिया। करते-कराते मतलब वो बात आगे बढ़ी ही नहीं। मैंने कहा गुरुजी ठीक भैया तुम जानो, हमें नहीं समझ में आएगा। इतना सूक्ष्म है भगवान का करने का तरीका। संशय त्याग के छोड़ दो गुरु के ऊपर। हे अर्जुन तू संशय त्याग दे, गांडी उठा झगड़ा कर। चल, झगड़ा कर मतलब अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों से झगड़ा कर। तू कहाँ फँस गया इसमें? तो अर्जुन अब शिष्यत्व भाव में शुरू में ही आ गए। अर्जुन की जिज्ञासा शिष्यत्व भाव में उठी ना। उसने दूसरे अध्याय में कह दिया, भगवान मैं आपके शिष्य के रूप में आता हूँ, मेरा मन तो समझ नहीं पा रहा, अब आप समझाओ। तो वहीं से गीता प्रकट होनी शुरू हो गई। ये अर्जुन के व्यक्तिगत संशय के प्रश्न नहीं थे। ये वो जिज्ञासाएँ थी जो एक शिष्य गुरु से कर रहा है कि अच्छा मन को कैसे नियंत्रण करें, अच्छा फिर स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता उठता है, अच्छा फिर ये लक्षण कैसे लेकर आएँ, अच्छा फिर ये सब विभूतियाँ क्या हैं, अच्छा आप क्या हो? ये फिर अर्जुन के जो प्रश्न थे इसने हमारा संशय दूर किया ना। जहाँ संशय हटेगा वहीं उपासना फलित होगी। हम संशय में बैठे रहेंगे तो उपासना कैसे फलित होगी? महादेव जी ने यही कहा, हे सती माँ संशय किए बिना बैठ जाओ। जब नहीं मानी फिर मुस्कुरा दी। अरे आप फिर मुस्कुरा रहे हो। बोले मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? ये भी उनकी इच्छा से हो रहा है कि आपका संशय दूर नहीं हो। अब तक तो वो बहस के मूड में आ गई थी। ना, हम नहीं स्वीकार कर पाते। ठीक है। जब आप नहीं स्वीकार कर पा रही हैं, वो अलग अपनी कथा है लंबी। कैसे वो पेड़ के नीचे आके बैठ गए शिव जी और प्रतीक्षा में। चलो सती का जब संशय दूर होगा तब आएगी। तब समझ गए थे कि अब नहीं होगा, क्योंकि भगवान नहीं चाह रहे, इससे कुछ लीला प्रकट होनी चाहिए। तो वो ये भक्त भगवान का संबंध सिखा रहे हैं हमें शिव भगवान यहाँ पर, कि मुझे ये अब देखो मैं हम छोटे थे जब हमने ये बात समझ गई, जाने क्या बाल मन था जिसने ये बात को कैसे समझ लिया होगा भगवान की कृपा से, वरना तो अकल थी नहीं। तो हमने शिव जी को राम राम कहना शुरू कर दिया और राम जी के मंदिर में आज भी हम जाते हैं तो उनको ओम नमः शिवाय, क्योंकि तुम्हारे आराध्य हो हैं। रामेश्वर की जब स्थापना करी भगवान श्री शिव जी राम जी ने, रावण आया था सीता जी को लेकर, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है। और वहाँ सदगृहस्थ होने के नाते राम जी को वो स्थापना प्राण प्रतिष्ठा पत्नी के साथ करनी थी। सीता को तुम युद्ध भूमि में आकर ले जाना, मैं अभी नहीं देने आ रहा, लेकिन हाँ इस पूजा के लिए इसे तुम्हारे साथ होना जरूरी है, मैं लेकर आ। और भगवान ने न्योता ये दिया था कि पांडित्य भी आप ही करना, आचार्य भी आप। रावण से तो पहले ही मिल दिया, रावण ने स्थापना करवाई। शिव का आप जैसा उपासक कोई नहीं होगा। वेदों का भाष्य करने वाले रावण, आप ऋषि रूप में आइए,
और इसकी स्थापना कराई। अब वो स्थापना कराने आए हैं, सीता जी को साथ लाए, राम जी सीता जी ने पूजन किया है और स्थापना करी। रामेश्वरम शब्द का मतलब क्या है? राम के ईश्वर हैं, जो संस्कृत में दोनों तरफ से मीनिंग निकलता है इसमें, और राम है जिनके ईश्वर, दोनों अर्थ निकलते। तो राम शिव की उपासना कर रहे हैं लंका जाने से पहले, शिव राम को अपना आराध्य कह रहे हैं। दोनों देखो शिष्यत्व भाव है ना। अब जैसे दो गुरु आपस में मिलेंगे, अब बुद्ध और कृष्ण आपस में मिल जाए, ईसा और राम आपस में मिले, कभी इनकी संगत देखो विजुलाइज करके, तो क्या होगा? कोई संवाद ही नहीं होगा। मुझे लगता है संवाद मतलब वो जो होगा वो जो लोक हित में होगा, ताकि उनके संवाद से साथ बाकी लोग कुछ रस ले सकें, वरना वहां कोई संवाद की आवश्यकता ही नहीं। वहां तो परा है, दो परा वाणियां आपस में मिलकर क्या करेंगी? बात तो सही। इसी तरह से यहाँ शिव जी हमें बार बार समझा रहे हैं, महादेव समझा रहे हैं कि राम वही है, वही जो राम रचिरा। वो शिव कैसा भक्त होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए, ये सिखाया। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, हमने बलि का सारा यश ले लिया, हमने बलि का सारा पैसा ले लिया, धन ले लिया। यौवन आता है तो उससे, जब जवानी आती है, आयु, इससे मद आ जाता है। मद कई जगह से आता है। चार अक्षर पढ़ लेते हैं हम, हमें अहंकार आ जाता है, अरे हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले, तुझे क्या आता है, ले हम सिखाएंगे तेरे को। इस तरह से शिक्षा जो है वो भी मत पैदा कर देती। कुल, ऊंचे कुल में पैदा हो जाए कोई, इसीलिए उसको मत आ जाता है। महापुरुषों को देखो, कबीर कौन से कुल में जन्मे, कौन माता पिता कहाँ। कभी भगवान, अलग अलग भक्त जो है, भक्त भी स्वरूप धर के आते हैं भगवान के पार्षद। कोई गणिका बन के आ गया, वैश्या बन के, सब पूरे समाज उपासना कर, वो उपहास कर रहा है। और आम्रपाली में भगवान बुद्ध देख रहे हैं कि मेरी शिष्या है, अरे चला जा, लीला कर रहे हैं। तो इस तरह से बार बार ये हुआ कि जहाँ भगवान हमारे मन का ये मैल धोना चाहेंगे, तो हमें मैल धोने में जो इसके कारक है वो हटाएंगे ना, इसको मैल चढ़ कहाँ से रहे, तब ये सब चीजें हटाते हैं। और जब ये हटाते हैं तो जीव दुखी होता है, और दुखी होता है तो भगवान की शरण में जाता है। तो हम देखो हमारा मलिनता दूर कैसे होती है, इसी तरह से। तो भगवान जब समझाते हैं तभी समझ में आता है कि कैसे ये मदद जाए। इसके लिए एक बड़ा अच्छा फ्रेज आता है अंग्रेजी में, बाबा कहा करते हैं, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। किसी ने कल हमसे पूछा, आप एक बाबा कहते हैं, तो हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने पूछा बहुत समय बाद, उन्होंने कल यूट्यूब पे हमसे मैसेज करके पूछा। फौज में चला गया वो, पहले वो शांति कुंज समय दान करने आना चाहता था, लंबे समय से हमारी उससे बात नहीं हुई थी। लगभग 10-12 साल बाद उसका संदेश आया कि ये बाबा कौन है जिसके बारे में आप कहते हैं। हमने कहा हम तो उपाध्याय बाबा जी की बात। ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग बाबा, ओबीडियंस। और उनके जीवन में हमने ये देखा, जितना हम देख पाए थोड़ा सा, और जितना सुना दूसरों से, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक जगह बड़ी अच्छी बात हमने देखी, एक संत कह रहे थे कि जब एकदम प्रलयंकारी समय हो, जब सब परेशानी का समय हो, तब भी जो धीर धरे और एकदम सहज बना रहे। कभी कभी लगता है कि अरे ये तो चुप रह गए, मौन रह गए, इन्होंने कुछ करना चाहिए था। लेकिन धैर्य में जो बना रहे, वो है अनन्य निष्ठा वाला, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। अरे ये गुरु जी क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, अरे भगवान ये कैसे हो रहा है, नहीं कुछ नहीं, बिना क्वेश्चन के एकदम सहज बने रहना, गुरु की हर लीला को समझ पाना। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा कि वैकुंठ लोक में इनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, जो कि इन सबसे ऊपर है, भगवान का स्वरूप है, उनमें माया व्याप्त हो गई। ये जरूर कोई भगवान की लीला होगी। जब कोई व्यक्ति इस तरह से देख पाता है तो उसकी निष्ठा में संशय नहीं आता, जिज्ञासा आए ठीक है, अच्छा हो क्या रहा है, चलो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक ध्यान की अवस्था में गुरु जी से पूछते हैं, और फिर इस समाधान में जिएंगे। अगर उनको जनवाना होगा हमें तो वो पता लग जाए, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, अपनी आत्म प्रगति की दृष्टि से, समीक्षा और उसकी दृष्टि से नहीं। क्योंकि जब तक तुम्हारा अंतःकरण तैयार नहीं है तब तक भगवान अपनी लीला नहीं बताए, बता ही नहीं सकते भाई। जब तक शिष्य को पढ़ना नहीं आएगा उतना, तब तक गुरु कैसे पढ़ा देगा? जब तक भक्त उस स्थिति में नहीं आया तब तक गुरु कैसे, भगवान कैसे जन्मा देंगे? नहीं जन्मा। या तो उन्होंने बहुत पर्पस से किसी को भ्रमित कर दिया, जैसे इन महानायकों को, स्वयं माता सती जैसे स्वरूपों को,
या खुद भ्रमित होकर दिख रहे हैं, राम खुद भ्रमित दिखाई दे रहे हैं, अरे ये वियोग में भ्रमित हो गए हैं, देखो ये कैसा लीला है। तो या तो इस तरह से लीला कर रहे हैं, या फिर अभी शिष्य तैयार है। जो लोग वृंदावन इत्यादि भगवान कृष्ण के जीवन स्वरूप में खूब रस लेते हैं और मन की तरफ आकर्षित रहता है, वे लोग ये शायद बात जानते होंगे कि भगवान की जो रास लीलाएं हैं उनका अध्ययन करने का अधिकार सबको नहीं है। क्यों? भागवत जी कहती है कि शेरनी का दूध है ये। शेरनी का जो दूध होता है ना, शेरनी का दूध शेर का बच्चा ही पी सकता है। और यदि उसका सेवन किसी और को कराना हो तो केवल एक धातु है जो शेरनी के दूध को धारण कर सकती है, और सृष्टि में कोई धातु ही नहीं है, वो है सोना। सोने के कटोरे में शेरनी का दूध रख सकते हैं, वरना रख ही नहीं सकते। किसी भी धातु के कटोरे में रखेंगे, मिट्टी स्टील इत्यादि में, फाड़ देगा उसको, इतना ज्यादा शेरनी के दूध में ताकत है। शेरनी का दूध है वो, ऐसे थोड़ी शेर राजा है, कितने गुण है उसमें, ऐसी थोड़ी सिंह की वाहिनी है दुर्गा। शेरनी का दूध जो है वो फाड़ देता है। शेरनी के सामने वर्ष में एक बार शेर जा सकता है संभोग के लिए, अगर दोबारा संभोग की दृष्टि जाए वो शेर को मार देती। शेरनी ही शिकार करती है, शेरनी शेर को मार के भगा देगी, अति कोशिश करेगा तो मार के जान से मार डाले, इतनी संयमी होती है। उस शेरनी का दूध केवल सोने का कटोरा ही झेल सकता है, वरना कोई धातु झेल ही नहीं सकता, बिना मिलावट। अब आप सोचो, अधिकारी होगा वो प्राप्त कर, शेरनी का दूध शेर का बच्चा ही पी सकता। जब तुम भगवान की लीला समझने लायक बुद्धि नहीं होगी तो नहीं समझा, भ्रम में पड़े रहो, हमारी स्थिति नहीं होगी जब। और सरल क्या है, और वहां देखो कितनी अच्छी बात कही कि जो ज्ञान ब्रह्मा जी को, महादेव को, किसी को नहीं मिलता वो भक्तों को मिल जाता है। तो किसी ने कहा ये कैसी बात हो गई, महादेव तो, ब्रह्मा जी तो खुद मतलब भगवान ही है। अब लीला है, समझाने का तरीका है कि देखो ऊंचे से ऊंचे लोगों को जो चीज नहीं मिल सकती वो तुम्हें मिल सकती है, पर कब? भक्त को कैसे मिल जाएगी साहब, हम तो साधारण जीव हैं। जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तब, निर्मल हृदय से चलते रहोगे, गुरु जी खुद जन्मा देंगे कब क्या कहाँ। हम आप अपनी यात्रा देखो, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस दिन गुरु जीवन में आया और धीरे 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 हम आपको हाथ जोड़कर स्पष्ट कन्फेशन कर रहे हैं, खुला कन्फेशन। विचार चंद्रोदय नाम का ग्रंथ पढ़ने ये लोग जाते थे, मंजरी और हमारे गुरु भाई दिवेश व्यास जी, अरविंद मामा जी का। और ये लोग विशारद हैं, इनके पास इतना ज्ञान है, इनकी फोटो के आगे प्रणाम कर लो तो अकल ठीक चल जाए दिशा में। ये खुद इतने सक्षम है, गुरु जी तो कितने सक्षम रहे हैं। ये उनके, इन लोग को समझ में आता था, हमारी आरती बहन जी, विनय वाजपेयी, प्रेरणा वाजपेयी, सब लोग जा रहे हैं। और जिनके पास जाते थे वो कुछ साधारण, विवेकानंदपुरी महाराज जी, ओ दिव्य पुरुष थे, गुरुदेव के बारे में बहुत सम्मान रखते थे, बहुत बहुत अच्छे संत थे। उनके अंतिम दर्शन हमने फोन पे किए थे, जब क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ा, हम थे नहीं वहां। तो हमें माता, वो हमारी बहन जी ने, प्रेरणा बहन जी ने वीडियो लाइव करके चालू कर दिया, कर लो दर्शन। मतलब जन्मों के काट दें ऐसे संतों के दर्शन भगवान ने करवा दिए। इतने पाप हमने अभी भी बाकी, सोचो कितने पापी रहे। तो विवेकानंदपुरी महाराज जी के पास पढ़ने जाते थे, तो हमें समझ में नहीं आता था, तो हमसे इतना ही कहा जाता था तुम सो जाना वहां जाके। लेकिन चलो, सो जाना मतलब मानसिक रूप से सो जाना, ऐसे दिखावा करना कि तुम समझ में आ रहा है, लेकिन बैठ जाना वहां जाके। तो हमें घसीट के लेके जाती थी मंजरी दीदी, चलो तुम्हारे हित में होगा। नहीं, हम बहाना करते थे, हमें यज्ञ अच्छा लगता है, हमें माला कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं, तुम चलो। नहीं आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, हम तड़पते थे, हमें यहाँ क्यों बैठा दिया बांध के। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान अपने आप निकल, अपने आप आ जाए, गुरु खुद जन्मा देगा तुम्हें, उसकी लीला क्या है, उसका कार्य क्या है, उसने कोई कार्य क्यों किया है। जितना गुरुदेव ने कहा, बेटा ये बात जो है अनादिकर वाली बात कि तुम अधिकारी होगे तब, मामा जी भी पुष्टि कर देंगे कि बेटा ये जो जीवन की किताब है हमारी, इसका एक पन्ना तुम्हें पढ़ाया है, और कोई कोई बहुत उच्च कोटि के साधु संत जो हैं वो, या बहुत बड़े साधक हैं, उनको हमने 2 पन्ने पढ़वाए होंगे, इससे अधिक तो ना हमने किसी को पढ़ाया है इस पूरी दुनिया में। अपने जीवन पढ़ा है, मतलब हमारी जीवन की किताब के 2 ही पन्ने पढ़ाए हमने, ऊंचे से ऊंचे सिद्ध को भी। और इससे ज्यादा हमें बताने की आज्ञा भी, क्योंकि जिस दिन मुंह खोल दिया उस दिन हमें भीड़ नहीं इकट्ठी कर, हमें चेले चपाटी नहीं करनी, हमें संसार का निर्माण करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है,
है इसीलिए कि इसमें तुम्हारा कल्याण। थोड़े दिन पहले हमने कहा गुरुदेव ने शब्द सूत्री आंदोलन युग निर्माण के लिए नहीं किए, हमारे निर्माण के लिए। वरना युग निर्माण महाभारत तो भगवान खुद ही खेल जाते। पांडवों को श्रेय देने की इच्छा थी, तुम हमारे प्रिय हो, श्रेय तुम ले लो। अर्जुन तुम लोग श्रेय लो, मैं तो युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। और बिना हथियार उठाए के पूरी महाभारत नहीं करी, अभी 2 दिन पहले अपन बात कर रहे थे। सारी लीलाओं में तो भगवान ने रक्षा करी है। युद्ध के बीच में भी यही हुआ है, युद्ध से पहले भी यही हुआ है। 18 दिन के युद्ध में कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया, कौन से समीकरण नहीं ठीक किए। नहीं तो चल गई नारायण अस्त्र, चल गया, कभी कुछ चल गया। इसीलिए जब हमारी पात्रता आएगी, भगवान खुद समझा रहे हैं। और बात पूरी करने के लिए वो थ्रेड पूरा कर देते हैं कि जो भगवान कृष्ण के उपासक हैं वो भी महाराज के बारे में तब चर्चा करना होता है, तब श्रवण करना होता है जब तुम समझो। वरना गोपियों का रास तुम्हारे अंदर काम पैदा करते हैं। ऐसे ऐसे वहां अलंकारिक वर्णन है। रास पंचाध्यायी कवि ग्रंथ है, उसको प्रणाम करके देखिएगा। 5 अध्यायों के अंदर ऐसा ऐसा चीजें का वर्णन है कि मनुष्य के मन में काम पैदा हो जाए, साधारण जीव मर जाए उसी में, जैसे तुम अधिकारी नहीं हो उसके। जब तुम उस क्लास में आओगे तब पढ़ना, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हो, उससे भ्रमित और हो जाए। वही होता है, लोग कर तो लेते हैं, फिर उसको समझ में नहीं आता तो सोचते हैं अरे इसमें तो ये कही गई बात, ये कही नहीं गई, ये दिखाई नहीं गई। ये फुहड़ बना तो तुम्हारे मन ने परोस लिया, क्योंकि उसकी इच्छा थी, उसके अंदर जैसा वो था उसने बना लिया। इसलिए भगवान मोह जो है संशय पैदा कर रहा है। जहां महापुरुषों के जीवन में दिखाई दे अगर कहीं, लीला अवतारों में, लीला पुरुषों में, तो ये भगवान की इच्छा से हुआ ताकि लोक हित के लिए कोई लीला की जा सके। इसलिए कभी ये न कहिए अरे अर्जुन में तो शुरू आ गया, मोह आ गया था तो क्या बड़ी बात थी, हमें भी आ गया तो वो सती भ्रमित हो गई, वो नारद भ्रमित हो गए। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। और कोई कहे तो उसे भी समझाना, देखो भैया हम भी ऐसा ही सोचते थे पर ऐसा है नहीं, ठीक है ना। और दूसरा, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। जब इस दिशा में गुरु के साथ बैठेंगे, उपासना से संशय हट जाएगा। संशय पैदा हो जाता है जब मोह आ जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और फिर संशय वाली बुद्धि क्या करेगी, उदात भगवती सम्मोह 2/62 और 63 सम्मोहित हो जाएगा। क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित हो जाएगा, सम्मोहित हो जाएगा तो फिर बुद्धि संशय में आ जाएगी, बुद्धि संशय में आ गई सर्वनाश हो, बुद्धि नाश सर्व। निश्चयात्मक बुद्धि पे चलना है, संशयात्मक बुद्धि पे नहीं चलना। निश्चय कर लिया, दृढ़ विश्वास, और फिर आप मुस्कुरा पाएंगे, हाँ ये लीला हुई, भगवान ने हमारा हमारे से ये छीन लिया, ओह कृपा करती। तब वो कृपा दिखेगी। नहीं तो हम भगवान के पास ने ये क्या कर दिया, हमारा 2 पैसे का घाटा हो गया, अरे उसने हमारे लिए अपमानित बात कह दी, अरे उसने ऐसा कह दिया, अरे ये चला गया, छूट गया, मर गया। हम सब काल की धारा में बह रहे हैं, चले जाएंगे भी अगले पल, हम पता भी नहीं चले। और फिर हम पकड़ किसको रहे थे, मलमूत्र को पकड़ रहे हैं। ये नहीं करना, हमें चिंतन करना चाहिए। भगवान की लीला जो हो रही है जीवन में, गुरु जो खेल खेल रहा है, बिना संशय के देखो तो द्वेष मिट जाएगा। लेकिन जहां संशय आएगा, ये इसने नालायकी करी, ये हमारा गुरु भाई द्रोही है, और वो ऐसा है, वो वैसा है, इस तरह की बातें आएगी, ये ठीक नहीं है। मन में ऐसे, मन में आना भी ठीक नहीं है। क्यों किसी की समीक्षा करने बैठना, छोड़ो जी। गुरु इतना महान है, भगवान इतना महान है, उसकी इसलिए सबसे सरल तरीका पता है क्या है, उनकी लीलाओं को पढ़ो, सुनो, उसमें रस लो। गुरु ने क्या क्या लीलाएं करी, क्या क्या कार्य किए, कैसे कैसे। इसलिए कहा गया है कि रसो वही सह, वेद कह रहा है भगवान ही रस है, सबसे बड़ा रस भगवान है ना। अब सोचो, वो जो सबसे बड़ा रस है, इसलिए कहते हैं भागवत जी में कहा गया है कि भगवान जब किसी का वध भी करते हैं तो वो रास होता है, उसमें भी इतना रस है, वो भी एक महारास है। वहां कोई द्वेष भाव से थोड़ी युद्ध हो रहा है। परसों युद्ध पर चर्चा करेंगे, दशहरा, भगवान राम ने जब रावण को मारा है, तो वो कोई ऐसा भाव थोड़ी है कि कोई द्वेष भाव से तूने मेरी पत्नी को चुरा लिया इसलिए मैं तुझे मार रहा हूँ, उसका हरण किया तूने, उस पर कुदृष्टि डाली, तू जीने लायक नहीं है, ऐसा तो कहीं भाव ही नहीं आया। मंदोदरी को माँ कह के पुकारा है भगवान ने। तो भगवान की लीलाओं में जब संशय रहित बुद्धि से रस लोगे, हो जाएगा सब, अपने आप चलते रहो, सब प्रकट होने लगेगा। निश्चयात्मक होकर चलो, बस दृढ़ विश्वास के साथ हो जाए। आज की बात कहीं विराम देते हैं, शेष बात कल करेंगे। थोड़ा बहुत प्रसंग है, इसको पूरा करेंगे। और कल नवमी है, फिर दशहरा है ना। 2 दिन इन्हीं चीजों पर चर्चा और करके फिर देखते हैं आगे। मन तो कह रहा है कि ऐसी चर्चा चले,
एक मन हुआ आज हमारा सवेरे, फिर विवेकानंद जी साथ ही चलते हैं, तो यहीं बैठे किताब रखी। मैंने कहा कि यार ये अधूरा भी नहीं छोड़ना है, इसको पूरा भी करना है। तो उस दृष्टि से हम तोड़ो कारा तोड़ो ग्रंथ पे चलेंगे। वहां भी इस ये सब तो राग द्वेष तो वहां भी इतने दिखते हैं, सब कुछ है ही। तो उस सत्संग को फिर परसों से आगे बढ़े। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हाथ जोड़कर कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को प्रणाम करेंगे, गुरु सत्ता को प्रणाम करेंगे, जो असंभव को संभव कर देती है, ऐसी महाकाल स्वरूपा गुरु सत्ता को प्रणाम। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। दोनों हाथों को आपस में मलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान और नाभि को